नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो पतित पावनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा मां के स्नान करने के लिए, वहां डुबकी लगाने के लिए आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और चलिए अब शुरू करेंगे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। यहीं से शास्त्री ब्रिज पर हम मौजूद हैं, जहां से आप देखिए तमाम अखाड़े नजर आते हैं, पालतून कुंड नजर आता है और साथ ही मां गंगा के दर्शन भी होते हैं। यहाँ सुबह सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग चुकी है गंगा में स्नान करने के लिए। ये तमाम तस्वीरें आगे आप तक पहुंचाएंगे, देश दुनिया की बाकी खबरें भी होंगी। और देखिए प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा समागम चल रहा है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं इसमें शामिल हो रहे हैं और देश ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर आकर दीक्षा ले रहे हैं। जी, एक अनोखी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर महाकुंभ में 61 विदेशी नागरिकों ने सनातन की दीक्षा ली है। शक्ति धाम आश्रम में दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी ने सभी को दीक्षा दिलाई। बताया जा रहा है अब तक कुल 150 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को शक्ति धाम आश्रम में सनातन की दीक्षा दी जा चुकी है। और ये तस्वीरें इतनी अद्भुत है जो दिखाती हैं कि कैसे जो विदेशी लोग हैं उन्हें भी हमारे सनातन की शक्ति हिंदुस्तान खींच कर लेकर आ रही है। और इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम इंद्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः। महाकुंभ मेले में शक्तिधाम आश्रम में मौजूद हैं और आपको सनातन की सबसे नई तस्वीर दिखाते हैं। सनातन की सबसे नई तस्वीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्वेता गुरु दीक्षा लेते हुए गुरुकुल की तस्वीर हमने बहुत बार देखी होगी, लेकिन पीछे जो तस्वीर है 61 विदेशी नागरिक सनातन में गुरु दीक्षा ले रहे हैं, सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। देखिए, गुरु वो जो आपको अज्ञान से दूर कर प्रकाश प्रदान करता है, दीक्षा वो जो गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान स्थानांतरित करता है। और वही तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर इस वक्त शक्ति धाम में आप देख रहे हैं 61 विदेशी नागरिकों के दीक्षा लेने की। और पीछे जो तस्वीरें आप देखिए, जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी हैं जो शक्तिधाम आश्रम चलाती हैं। 12 देशों में इनके शिष्य हैं, आश्रम हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं। फिलहाल कुल 61 इनके शिष्य हैं जो उनसे आज गुरु दीक्षा ले रहे हैं। और श्वेता अलग तरीके की तस्वीर सत्येंद्र दिखाएंगे कि जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो किस तरीके से चुनरी से ढका गया है, यानी गुरु और शिष्य और कान में गुरु दीक्षा मंत्र दिया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैम, फ्रॉम वेयर यू आर? United States. United States. What came to your mind that you decide कि now we have to be Sanatani? Well, I was called to meet Ma 8 years ago, and then 2 years ago I realized that Ma, as my guru, could lead me to moksha, to enlightenment. And so this is why I'm doing Diksha. From where you are? United States. From where you are? United States. From where you are? United States. From where you are? Norway. नॉर्वे, मतलब अमेरिका ही नहीं, यूरोप से भी लोग राकेश यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, और आप ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं श्वेता, वहां पर यहाँ पर बहुत सारे लोग सनातन की बात करिए या हिंदू धर्म की बात करिए तो लोगों को लगता है कि भाई आप क्यों इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये दिखाना बहुत जरूरी है कि महाकुंभ सिर्फ विचारों का, आध्यात्मिकता का संगम नहीं है, ये दुनिया भर में सनातन किस तरीके से मजबूत हो चला है, ये उसको भी दिखाने का संगम है। दिखाने का संगम है। और इसलिए देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, वेयर आर यू फ्रॉम? The United States. So when did you join this Shakti Dham ashram? Well, I've been a student of Sai Ma for 20 years. 20 years? Oh, that's a huge thing. बृहस्पतिस्तनुता मृमन्नो विश्वे देवा इहवादयन्ताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप ये देखिए, सबके गले में तुलसी माला दिख रही है। और आप इस आश्रम में आइए तो कई बार आशीर्वाद के तौर पर भी तुलसी माला दी जाती है। तुलसी माला ली जाती है। और महाकुंभ में हमें भी कई आश्रम पे, जब मैं और राकेश गए तो हमें ये तुलसी माला दी गई, रुद्राक्ष की माला दी गई। मैंने भी रुद्राक्ष की माला एक धारण किया हुआ है। और ये बहुत देखना बहुत खूबसूरत लगता है कि जरा देखिए कि कैसे जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ
कुंभ में आकर के सनातन को अपना रहे हैं, और न सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि उस पावर को महसूस कर रहे हैं और उसे नहीं, और एक और बात है श्वेता कि जब हम सनातन की बात करते हैं और सनातन कैसे समावेशी है कि वो सिर्फ एक धर्म की बात तो ठीक है, लेकिन उसमें विदेश के लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो किस तरीके से समावेशित होते हैं, ये उसकी भी एक तस्वीर है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर डुबकी लगाने वालों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 25 दिन में ही अनुमान से ज्यादा भक्त अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 40 करोड़ ये आंकड़ा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अभी से लेकर के देखिए 26 फरवरी तक चलने वाला है महाकुंभ का स्नान, लेकिन अब तक 40 करोड़ जो कि पूरे महाकुंभ के दौरान अनुमान था वो अभी ही पूरा हो चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे कोई भी दिन हो। पहले दिन से लेकर के अब जब इतने दिन बीत चुके हैं, लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमृत स्नान के दिन भी हमने देखा कि भारी भीड़, लेकिन आम दिनों में भी कम भीड़ नहीं। आज महाकुंभ का 25वां दिन है और कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25वें दिन 40 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अभी महाकुंभ पूरा होने में 20 दिन बाकी है। देखिए आज 25वां दिन है महाकुंभ के शुरू हुए और अभी तक 40 करोड़ जो श्रद्धालु में स्नान कर चुके हैं। और कभी शिव की साधना तो कभी भक्तों के साथ डांस, कभी सोशल मीडिया की वायरल रील्स, तो कई तरह तरह के मीम्स। महाकुंभ से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो काफी सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाबाओं के तो जलवे भी इस महाकुंभ में देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में IIT बाबा के अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नियर बाबा भी कहता है तो कोई इस शख्स को मजनू बुलाता है, कोई बाबा की साधना को पाखंड बताता है तो कोई इन्हें तपस्वी और महाज्ञानी समझता है। IITian बाबा की जैसे ही कोई नई तस्वीर सामने आती है तो इसे लेकर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो जाती है। अब जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ बाबा अपने नए लुक यानी क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं। हम नगरी का भ्रमण करते दिखाई देते हैं तो कभी साधना में जुट जाते हैं। देखने में तो बाबा का रंग रूप आम साधुओं जैसा है, लेकिन इनकी बातें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। शिव शिव तभी होंगे जब वो किसी भी टाइमलाइन को बंद ना करे। जैसे शिव इसलिए है क्योंकि वो कभी काल में नहीं अटके हुए ना, वो महाकाल है। मतलब कि उनको ना कोई फियर है। फियर कब नहीं होगा? जब तुम किसी भी होने वाली घटना के प्रति तुम ऐसे ना हो कि हाँ ये हो गया तो क्या होगा, तुम ओपन हो, पूरे ओपन हो। तो जब पूरे टाइमलाइन में तुम ओपन हो गए तो उसमें फिर ये टाइमलाइन भी आ जाती है कि जो तू पूरा ही वैरागी है तो फिर इस टाइमलाइन से क्यों डर रहा है? समझ रहे हो? तू माया से डर क्यों रहा है? जो तू वैरागी है तो इसलिए करके दिखा। वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि तुम सबसे बड़े गृहस्थ रह के तुम सबसे बड़े वैरागी कैसे रह सकते हो। देखा जाए तो शून्यता का सबसे बड़ा टेस्ट होगा वो, कि तू धर्म निभा सकता है क्या, कि तू एक्टिंग कर सकता है कि तू सही में शून्य समझता अपने आप को। तो शक्ति का इंतजार है। नहीं, वो शिव बन के जब तुम रहोगे तो शक्ति अपने आप हो जाती है मैनिफेस्ट। कुंभ मेले में मिलने वाले लोगों से IITian बाबा जिस तरह की बातें करते हैं वो भारतीय दर्शन के गुण और गंभीर अध्यायों से जोड़ती हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर अब ऐसी भी चीजें हुई जिससे शायद मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे भटके और बदले, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, वो लीला के पार्ट के रूप में ठीक है, बट वो अभी वही मेन चीज पे आओ ना, जो करनी है वही। मैं भी नहीं चाहता ना कि ये सब चीजें ड्रामा में कन्वर्ट हो। एक पूरा फैमिली ड्रामा सा क्रिएट हो गया सोशल मीडिया पर। अगर पिछले कुछ दिनों की आप बात करें, एकदम फैमिली ड्रामा हो गया। पापा, मम्मा, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, कॉलेज, IITian बाबा। क्योंकि वो बेसिकली जिन टर्म्स में आप लोग अटैच्ड हो, आप लोगों ने उसी चीजों पे फोकस किया। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वही सब होता है, तो आप लोगों को वही चीजें जो भी मैंने बोला वो आपको ज्यादा हिट किया साइकोलॉजिकली। तो आपके क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम हुए, लोगों को भी वही सुनना था, तो वो पूरा लूप बन गया, फीडबैक लूप। IITian बाबा के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि जिस दिन से साथ हम भी यहाँ पर मौजूद हैं आपको खबरें बताने के लिए। सूरत से एक खबर आपको बताते हैं, जहाँ पर देर रात एक हादसा हो गया, जहाँ पर 2 साल का मासूम बच्चा 5 घंटे तक यहाँ पर एक मैनहोल में जा गिरा। 5 घंटे से राहत और बचाव का काम जारी है। भारी वाहन गुजरने से ये मैनहोल का जो ढक्कन है वो टूट गया था। सूरत जिले के बरियाव गांव में बीती रात यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको सूरत से बता रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही दुखद हादसा हुआ। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 100 से 150 मीटर के एरिया में बच्चे की तलाश की जा रही। रेस्क्यू अभियान में 60 से 70 लोग जुटे हुए हैं। कोशिश यही है कि बच्चे को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि 100 से 150 मीटर के एरिया में बच्चा जो है वो फंसा हुआ है।
चालू हो गया सर, यहाँ से एक टीम तरफ रवाना हो गई ऑलरेडी। और एक बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। यूपी के संभल में खेत में एक शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलने से भक्तों का सैलाब वहां उमड़ पड़ा है। और आपको बता दें, शिवलिंग को देखने के लिए दूसरे गांव के लोग भी यहां पर आने लगे। न सिर्फ उस गांव के लोग बल्कि दूसरे गांव में भी जैसी सूचना मिली वहां से भी लोग यहां पर पहुंचने लगे। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। जहां पर शिवलिंग मिला वहीं डीजे लगा करके जो ग्रामीण हैं वो खुशियां मनाते हुए नजर आए। पिछले कुछ दिनों से संभल सनातनी संकल्प की नई धरती बनती जा रही है। एक के बाद एक मंदिर और कुएं मिलने से संभल लगातार सुर्खियों में है। उसी संभल जिले से एक और चमत्कार की चर्चा फिर से पूरे देश में है। जिले के मकसूदनपुर गांव में बगद नदी के किनारे जमीन में शिवलिंग मिलने के बाद पूरे गांव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां जमीन से अचानक पानी की धारा फूट पड़ी और जब उसके राज को समझने के लिए वहां खुदाई की गई तो चमत्कार हो गया। जमीन से 3 पत्थर मिले जो शिवलिंग की तरह थे। फिर क्या था, जमीन में शिवलिंग मिलने की बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और भारी संख्या में लोग शिवलिंग को देखने के लिए उमड़ने लगे। पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। तो हमें आए पे सवेरे तो पानी कर रहा था अपने आप। अच्छा, फिर तो मैंने कंड की देखो तो गाँव में भोले बाबा। इस शिवलिंग को लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। शिवलिंग को देखने के लिए गांव के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग एक एक करके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पत्थर निकलने के बाद गांव का ही एक शख्स उसे अपने घर ले गया था, लेकिन वो पूरी रात परेशान था। पत्थर समझ के वो अपने घर ले गए और अपने घर ले जाने के बाद में उन्होंने रख लिए। सारी रात वो परेशान रहे। पटका पटकुर भी उनके घर वाले परेशान हुए। शिवलिंग मिलने से गांव में आस्था का सैलाब उमड़ा है। पूजा पाठ का दौर जारी है। लोग लगातार शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो वहीं गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। बाकायदा डीजे लगाकर लोग खुशी से झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खेत से शिवलिंग मिलने को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं।